महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी अब हम साथ में नहीं रह सकते, मुझे वृतक होना होगा। शिव शक्ति को एक दूसरे से वृतक होना होगा। इस जगत के कल्याण के लिए मुझे अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों में बांटना होगा देवी। लेकिन देवी पार्वती बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। वो कहती है कि शिव भला अपने वचन से पीछे कैसे हट सकते हैं, आप मेरे पति भी हैं और आपने मुझे वादा किया था कि आप सदैव सदैव के लिए मेरे साथ रहेंगे और अब आप वह वादा तोड़ रहे हैं। मुझे आपका ये प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। आप कहीं नहीं जाएंगे, हम मिल के स्वार्थ की गांठ ढूंढेंगे। लेकिन इस वक्त तक हम देखते हैं कि महादेव और देवी पार्वती दोनों की ही आंखों से आंसू निकलने लगता है। देवी पार्वती गणेश जी और नंदी को बुलाती है, उन्हें पुकार रही होती है ताकि वह आके शिव को समझा सकें। लेकिन अब पृथ्वी इतनी ज्यादा दूर हो चुकी है कि आदि शक्ति की भी आवाज कैलाश तक नहीं पहुंच पा रही है। महादेव कहते हैं कि देवी देखो, जब आदि शक्ति की आवाज कैलाश तक नहीं पहुंच रही है तो इन मनुष्य की आवाज आखिर किस प्रकार से पहुंचेगी। इसलिए मुझे 12 ज्योतिर्लिंगों में वृतक होना ही होगा देवी। अब देवी पार्वती यहाँ पर क्या निर्णय लेने वाली है? क्या वह निर्णय शिव के हित में होगा या फिर शिव के विरोध में? यह हमें जानने को मिलेगा आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए शिव शक्ति के आज के एपिसोड का रिकैप चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम असुर माता दिति, असुर गुरु शुक्राचार्य, राहु, केतु और स्वार्थ को देखते हैं, जहाँ पे स्वार्थ सभी लोगों को कह रहा होता है कि भले ही प्रथम परीक्षा में शिव पास हो गए हों, लेकिन आने वाले समय में शिव कदापि मेरी परीक्षा के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि शिव भी यह बात जानते हैं कि स्वार्थ की कोई नहीं, स्वार्थ युगों युगों तक जीवित रहेगा। क्या ये मनुष्य अपने जीवन भर मशान की भस्म को मलते रहेंगे? नहीं ना, कभी तो वो भस्म उतरेगी और वापस से मेरा प्रभाव उनपे भारी हो जाएगा। वह एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे, मनुष्य ही मनुष्य को मारने लग जाएगा। इस संसार का संतुलन हिला देगा ये स्वार्थ। अब तक तो ये देवता दानवों से युद्ध करते थे, लेकिन अब इन्हें मनुष्य से करना होगा, प्रतिदिन करना होगा। अब देखते हैं संसार के महादेव क्या करते हैं। असुर माता दिति कहती है कि अब तक हमने जितने भी असुरी योद्धाओं को खोया है उन सब का प्रतिशोध लेना पुत्र। स्वार्थ कहता है अवश्य माता, अवश्य। ईश्वर हम महादेव और देवी पार्वती को देखते हैं, जिनके पास कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि पहले तो वह कैलाश चला जाया करते थे, लेकिन अब वह कैलाश से बहुत ज्यादा दूर आ गए। इसलिए महादेव और देवी पार्वती समुद्र के पास टहल रहे होते हैं। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि महादेव हम कब से टहल ही रहे हैं, आप बताइए हमें आगे क्या करना है, किस तरीके से हम स्वार्थ का अंत करेंगे, आखिर हमारी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। महादेव कहते हैं कि कुछ ज्ञात नहीं देवी, अभी तो सिर्फ इतना ज्ञात है कि मैं आपके हाथ पकड़ के इस तारे और चंद्रमा को देखता रहूं। देवी पार्वती कहती है कि अच्छा, जो शिव कह नहीं पा रहे वो भला शक्ति नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। मैं समझ गई हूँ महादेव, आप कहना क्या चाहते हैं। आप सदा सदा के लिए मेरे साथ रहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं और मेरे बिना आपका तनिक भी मन नहीं लगता। अगर मैं ना दिखूं तो आपकी दिन और रात्रि एक हो जाती है। लेकिन महादेव हमें तो सदा सदा के लिए साथ ही रहना है ना। उसी वक्त हम देखते हैं कि महादेव बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। देवी पार्वती उन्हें देख के समझ जाती है। वो महादेव से पूछती है कि महादेव क्या हुआ। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि मुझे क्षमा करना देवी, मैंने आपसे सत्य को छुपाया है। देवी पार्वती भी विचलित हो जाती है कि आखिर महादेव क्षमा क्यों मांग रहे हैं और आखिर उन्होंने किस सत्य को छुपाया है। देवी पार्वती के पूछने के बाद महादेव उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं आपको कैलाश से पृथ्वी पर यही कह के लाया ना कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन प्रकृति की मांग ही कुछ और है। नियति हमें वृतक करना चाहती है देवी। उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिव और शक्ति को वृतक होना होगा। महादेव की आंखों से आंसू आने लगते हैं। महादेव कहते हैं कि कल प्रातः काल मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। देवी पार्वती वहाँ पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्यों शिव, आखिर क्यों हर बार शिव शक्ति से अलग होना चाहते हैं। अगर बात उद्देश्य की है तो हम दोनों मिलकर अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए वृतक होने की क्या आवश्यकता। ईश्वर नारायण कहते हैं कि शिव और शक्ति के जीवन का सबसे कठोर समय आने को है। अपना निर्णय बदल लीजिए महादेव, अपना निर्णय बदल लीजिए। ईश्वर महादेव देवी पार्वती को कहते हैं कि मेरा निर्णय अटल है देवी, मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता और कल प्रातः काल मुझे आपसे वृतक होना ही होगा। देवी पार्वती कहती है कि आखिर ऐसा कौन सा कार्य है जो कि शिव शक्ति मिलके नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो कि हम मिलके पूर्ण नहीं कर सकते। मुझे आपका वृतक का प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है महादेव। महादेव कहते हैं कि देवी मुझे जाना ही होगा, स्वार्थ का अंत करने, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने, क्योंकि स्वार्थ के पास ये शक्तियां हैं। क्योंकि जहाँ पर भी लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाएं होगी, उम्मीदें होगी, आकांक्षाएं होंगी, तो उस धरा पर उस स्थिति में स्वार्थ उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। और देवी हमने देखा ही है कि अगर एक बार कोई भी इंसान के अंदर स्वार्थ आ गया तो वो
किस तरीके से अपने अंदर के शिवत्व को खत्म कर लेता है, धर्म का विनाश करता है, प्रेम का अंत करता है, अपने बालकों को मारता है, अपने परिवार जनों से लड़ने लगता है, जो चीज उसकी है भी नहीं उसके लिए ही अपने प्राणों को दांव पे लगा देता है। स्वार्थ से इस संसार का अंत हो जाएगा देवी। मैं इस संसार को यह संदेश देना चाहता हूँ देवी, यह जीवन अस्वार्थ है, यह जीवन प्रेम से बना हुआ है और स्वार्थ का अंत सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, धर्म है, शिवत्व है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव अपनी हट को त्याग दीजिए, लेकिन महादेव कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इस जगत के कल्याण के लिए मुझे अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों में बांटना होगा और सदा सदा के लिए इस पृथ्वी पर ही रहना होगा। देवी पार्वती कहती है कि अगर शिव वृतक हो गए तो शक्ति का क्या होगा, कोई और मार्ग खोजिए महादेव। महादेव कहते हैं कि मैं भी वृतक नहीं होना चाहता देवी, लेकिन उद्देश्य की यही पुकार है। मुझे उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में वृतक होकर हर मनुष्य के मन में वास करना होगा। कैलाश में बैठकर अपने भक्तों की पुकार सुनना बहुत ज्यादा सरल है देवी, लेकिन उन असुरों के षड्यंत्र के कारण यह सृष्टि बहुत बड़े संकट में है और मुझे इस संकट से मेरे मनुष्य को निकालना होगा। इसीलिए जब जब मनुष्य का मन विचलित होगा तब तब मैं इस धरती पर आऊंगा, उस मनुष्य के पास आऊंगा और यह पूरा ही कार्य कल प्रातः काल आरंभ होगा। महादेव देवी पार्वती से अनुमति मांग रहे होते हैं। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि आप मुझसे ऐसी अनुमति मांग भी कैसे सकते हैं महादेव, मैं ऐसी अनुमति आपको नहीं दे सकती। फिर महादेव देवी पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं कि त्रेता युग आरंभ हो चुका है, ये सतयुग नहीं है कि यहाँ पर धर्म के लिए लड़ा जाए, बल्कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर धर्म का ही विनाश हो रहा है, स्वार्थ उनके मन में पैदा हो रहा है, इसलिए लोगों के अंदर पहले धर्म जगाना होगा, तभी वो धर्म के लिए लड़ पाएंगे। देवी पार्वती कहती है कि महादेव आपको इस पूरे संसार की पड़ी है, लेकिन मेरी नहीं। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों में वृतक होना चाहते हैं तो मुझे भी 12 ज्योतिर्लिंगों में वृतक कर दीजिए। महादेव कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता देवी, शिव और शक्ति तो इस जगत का कल्याण करते हैं और अगर मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में वृतक हो रहा हूँ तो इस सृष्टि को संभालने का दायित्व आपके कंधों पर आ जाएगा देवी। जो कार्य पहले शिव और शक्ति साथ में करा करते थे अब हमें वृतक होके करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा मार्ग उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि वह स्वार्थ युगों युगों तक जीवित रहेगा। देवी पार्वती ईश्वर गणेश जी, नंदी और सारे शिवगण को पुकार रही होती है। वह कहती है कि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हो और महादेव को समझाने का प्रयास करो, आखिर मैं ऐसी अनुमति कैसे दे सकती हूँ। लेकिन देवी शक्ति की अनेकों पुकार के बाद भी कोई भी वहाँ पे उपस्थित नहीं होता। महादेव कहते हैं कि देखा देवी, जब आदि शक्ति की पुकार कैलाश तक नहीं पहुँच पा रही है तो इन मनुष्य की पुकार कैसे पहुँचेगी। यह पृथ्वी कैलाश से बहुत ज्यादा दूर आ गई है, लेकिन मुझे मेरा उद्देश्य पूर्ण करने जाना ही होगा, मुझे जाना होगा देवी। शिव कभी भी पग पीछे नहीं रख सकते। देवी पार्वती अभी भी महादेव से कह रही होती है कि महादेव अपनी हट को त्याग दीजिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। शिव शक्ति वृतक नहीं हो सकते, हम कुछ और मार्ग निकाल लेंगे, कुछ और तरीका ढूंढ लेंगे स्वार्थ का अंत करने के लिए। जिसे इस बार हमने भस्म की होली खेली, इसे हम कोई और भी उपाय निकाल लेंगे। देवी पार्वती बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और महादेव से गले मिलती है और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या कल प्रातः काल महादेव अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों में बांट लेंगे? क्या यहाँ पे पहली ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा शुरू होने वाली है, या फिर देवी पार्वती महादेव को रोक देगी? ये सारी चीजें हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में पता लगने वाली है। ऐसे ही शिव शक्ति और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।